अगर वीनस पर गर्मी आपको नहीं मारेगी तो दबाव मार देगा। इसका वायुमंडल अविश्वसनीय रूप से घना है, पृथ्वी के वायुमंडल से 90 गुना ज्यादा। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र की सतह से 1 मील नीचे गोता लगा रहे हैं। वीनस पर आपको ऐसा ही दबाव महसूस होगा। यह ऐसा है जैसे आपके ऊपर एक स्कूल बस रख दी गई हो। इस भारी दबाव के कारण सांस लेना असंभव हो जाएगा। सोचो, जब तुम स्विमिंग पूल में गहरे गोता लगाते हो तो क्या होता है? तुम्हें अपने कानों में दबाव बढ़ता हुआ महसूस होता है। यह तुम्हारे ऊपर पानी का वजन है। अब उस दबाव को 90 गुना ज्यादा होने की कल्पना करो। वीनस का वायुमंडल तुम्हारे फेफड़ों को कुचल देगा और तुम्हारे अंदरूनी अंगों को ध्वस्त कर देगा। कोई भी स्पेस सूट चाहे कितना भी मजबूत हो, आपको इस तरह के दबाव से नहीं बचा सकता। मानो गर्मी और दबाव ही काफी नहीं थे, वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश भी होती है। ये घातक बूंदें जो ग्रह को ढकने वाले सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बनती हैं, वास्तव में कभी सतह पर नहीं पहुंचती। जमीन पर गिरने से पहले ही तीव्र गर्मी उन्हें भाप बना देती है, जिससे एक तेज एसिड की धुंध बन जाती है। यह जहरीला कोहरा सबसे मजबूत चीजों को भी खा जाएगा। सोचो, सबसे ज्यादा एसिड वाली चीज कौन सी है? जैसे बैटरी का एसिड। अब कल्पना करो कि यह आसमान से बारिश की तरह गिर रही है, पानी की तरह नहीं, बल्कि तपती हुई भाप की तरह। वीनस ऐसा ही है। आपका स्पेसशिप, आपका स्पेस सूट, यहां तक कि आपकी हड्डियां भी, कुछ भी वीनस के एसिड की ताकत का सामना नहीं कर सकता। यह एक जहरीला कूड़ेदान है जो किसी भी तरह के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। आप सोच रहे होंगे, अगर बहुत ही अच्छा स्पेस सूट हो तो क्या यह वीनस की कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकता है? चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। दुख की बात है कि सबसे एडवांस स्पेस सूट भी वीनस पर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। वीनस की सतह पर तापमान इतना अधिक होता है कि यह किसी भी सामग्री को पिघला सकता है। तेज गर्मी आपको अंदर ही अंदर पका देगी, चाहे कितनी भी अच्छी इंसुलेशन हो। वीनस का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो शीशे को भी पिघला सकता है। दबाव सूट को कुचल देगा, जैसे एल्यूमिनियम के कैन पर पैर रखने से होता है। वीनस का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के समुद्र तल के दबाव से 92 गुना अधिक है। और एसिड रेन, यह सूट के मटेरियल को ऐसे खा जाएगा जैसे एसिड कपड़े को खा जाता है। वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है जो किसी भी सामग्री को जल्दी से नष्ट कर सकती है। स्पेस सूट को थर्मस की तरह समझो, जिसे गर्म चीजों को गर्म और ठंडी चीजों को ठंडा रखने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन वीनस की परिस्थितियां इतनी चरम हैं कि यह थर्मस भी बेकार हो जाएगा। वीनस पर थर्मस खुद ही पिघल जाएगा। यहां की गर्मी और दबाव किसी भी इंसुलेटेड सामग्री को नष्ट कर सकते हैं। दबाव हाइड्रोलिक प्रेस की तरह होगा जो सूट को तब तक दबाएगा जब तक वह चकनाचूर ना हो जाए। यह दबाव किसी भी संरचना को नष्ट कर सकता है। और एसिड रेन सिर्फ सूट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह अंदर की हवा को भी दूषित कर देगा, जिससे सांस लेना असंभव हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के कण हवा में मिलकर उसे जहरीला बना देंगे। वीनस एक मौत का जाल है, यहां तक कि सबसे आधुनिक तकनीक के लिए भी। यहां की परिस्थितियां इतनी कठोर हैं कि कोई भी उपकरण या स्पेस सूट लंबे समय तक टिक नहीं सकता। नेपच्यून, बर्फीला राक्षस। वीनस की तपती भट्टी से चलो दूसरी दुनिया की यात्रा करते हैं। नेपच्यून, बर्फ का विशालकाय ग्रह। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का 8वां ग्रह एक रहस्यमयी और ठंडी दुनिया है। यह ग्रह अपने नीले रंग और बर्फीले वातावरण के लिए जाना जाता है। नीले बादलों में घिरा यह दूर का ग्रह ठंड का प्रतीक है। नेपच्यून का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है, जो इसे एक अद्वितीय नीला रंग देता है। सोचो, तुमने अब तक की सबसे ठंडी सर्दी का दिन कौन सा देखा है? शायद वह दिन जब तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया हो। लेकिन नेपच्यून की ठंड इससे कहीं अधिक है। अब उस ठंड को 100 गुना कर दो, फिर थोड़ी और ठंड डाल दो। नेपच्यून की ठंड इतनी अधिक है कि यह हमारी कल्पना से परे है। यही नेपच्यून है जहां तापमान -392 डिग्री फ़ारेनहाइट या -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यह तापमान इतना कम है कि इसे समझना भी मुश्किल है। इतनी ठंड है कि हवा खुद जमकर ठोस हो जाएगी। नेपच्यून पर हवा में मौजूद गैसें भी बर्फ के कणों में बदल जाती हैं। नेपच्यून इतना ठंडा क्यों है? यह सवाल हमें इसके रहस्यमयी वातावरण की ओर ले जाता है। इसका जवाब सूर्य से इसकी दूरी में है। नेपच्यून सूर्य से बहुत दूर है, जिससे इसे बहुत कम सौर ऊर्जा मिलती है। नेपच्यून सूर्य से पृथ्वी की तुलना में 30 गुना दूर है। यह दूरी इतनी अधिक है कि सूर्य की गर्मी वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाती है। इतनी ज्यादा दूरी का मतलब है कि इसे बहुत कम सौर ताप मिलता है, जिससे यह एक ठंडी और वीरान दुनिया बन जाती है। नेपच्यून पर दिन और रात का तापमान भी बहुत कम होता है, जिससे यह एक ठंडी और वीरान दुनिया बन जाती है। नेपच्यून का वातावरण भी बहुत घना है, जो इसे और भी ठंडा बनाता है। हवा ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन है, जो वायुमंडल में ऊपर बर्फीले बादलों में जम जाते हैं।
ये गैसें नेपच्यून के वातावरण को और भी ठंडा बनाती है, जो वायुमंडल में ऊपर बर्फीले बादलों में जम जाते हैं। नेपच्यून का वातावरण एक अद्वितीय और रहस्यमयी दुनिया का निर्माण करता है, जो हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों से बिल्कुल अलग है। नेपच्यून की तेज हवाएं। अगर नेपच्यून पर ठंड आपको नहीं मारेगी तो हवाएं मार देंगी। ये आपकी आम हवाएं नहीं है, ये सुपरसोनिक हवाएं हैं, हमारे सौरमंडल में सबसे तेज। एक तूफान जैसी हवा की कल्पना करो, अब उसकी गति को 10 गुना बढ़ा दो। यही नेपच्यून है। ये हवाएं आंतरिक गर्मी और ग्रह के तेजी से घूमने से चलती है। ग्रह के चारों ओर 1200 मील प्रति घंटे 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये आपको चीथड़े की तरह उछाल देंगी। टीवी पर देखे गए सबसे शक्तिशाली बवंडर के बारे में सोचो। अब उस बवंडर की कल्पना करो, लेकिन बर्फ के कणों से बना और सुपरसोनिक गति से चल रहा हो। नेपच्यून पर आपको ऐसी ही हवा का सामना करना पड़ेगा। ये हवाएं आपको फाड़ देंगी, आपके परमाणुओं को ग्रह के ठंडे वातावरण में बिखेर देंगी। नेपच्यून की हार्ड कंपाने वाली ठंड। चलो ठंड के बारे में और बात करते हैं। -392 डिग्री फ़ारेनहाइट, -200 डिग्री सेल्सियस पर आपकी सांस आपके मुंह से निकलने से पहले ही जम जाएगी। आपका खून बर्फ में बदल जाएगा, आपकी कोशिकाएं फट जाएंगी और जम जाएंगी। ऐसे तापमान में मानव शरीर के जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं है। बर्फ के पानी के एक पूल में गोता लगाने की कल्पना करो। अब कल्पना करो कि वह पूल 1000 गुना ज्यादा ठंडा है और तरल नाइट्रोजन से बना है। हम इसी तरह की हार्ड कंपाने वाली ठंड के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे एडवांस थर्मल गियर के साथ भी आप नेपच्यून पर कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। ठंड आपकी हड्डियों में घुस जाएगी, आपको पल भर में ठोस बर्फ बना देगी। मानव जीवन की असंभवता। तो क्या हम कभी इन दुनियाओं को जीत पाएंगे? क्या इंसान कभी वीनस या नेपच्यून पर पैर रख पाएगा? दुख की बात है कि इसका जवाब नहीं है। चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। वीनस की गर्मी, दबाव और एसिड, नेपच्यून की ठंड, हवाएं और ठोस सतह की कमी, ये ऐसे वातावरण हैं जो मानव अन्वेषण को चुनौती देते हैं। पृथ्वी पर सबसे दुर्गम स्थानों के बारे में सोचो। ज्वालामुखी का केंद्र, समुद्र का तल, अंटार्कटिका के जमे हुए बंजर भूमि। वीनस और नेपच्यून इन जगहों को पार्क में टहलने जैसा बना देते हैं। वे दूसरी दुनिया है जो हमारे जैसे जीवन के लिए खतरनाक है। अंतिम सीमा, चुनौतियों का एक ब्रह्मांड। हालांकि वीनस और नेपच्यून अभी हमारी पहुंच से बाहर हो सकते हैं, लेकिन वे हमारे ब्रह्मांड की विशालता और विविधता की याद दिलाते हैं। वे हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने, नई सीमाओं का पता लगाने और अपने ग्रह की कीमती कीमत को समझने की चुनौती देते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हम एक बहुत बड़े डिजाइन का एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मांड अजूबों और खतरों से भरा है और यह हम पर निर्भर है कि हम इसे जिज्ञासा और सावधानी दोनों के साथ देखें।